नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज की इस वीडियो में हम अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी कहानियां आपको बताने जा रहे हैं जो आपका दिल झकझोर देगी, जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। कल से जो तस्वीरें सामने आई हैं सच में विचलित कर देने वाली हैं। किसी को नहीं पता था कि मौत का उड़ता हुआ ताबूत पूरे देश को सदमे में डाल देगा। पूरा देश दुखी है। जिस तरीके से हादसा हुआ इसमें 242 जो यात्री सवार थे और बाकी क्रू मेंबर्स जो सवार थे, उसके बाद जो लोग हॉस्टल में मौजूद थे, जो खाना खा रहे थे, जिनकी थाली अधूरी रह गई, जिन्होंने कुछ ने खा पाया था, कुछ ने नहीं खा पाया था, उसके बाद पूरे देश सदमे में। लगभग 300 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आज कुछ ऐसी ही कहानियां हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगी। आपकी आंखें तो कम से कम नम हो ही जाएंगी इन कहानियों को सुनकर। पहली कहानी है श्रुति मिश्रा की, जिनकी उम्र महज 25 साल थी, जिनकी पहली नाइट इंटरनेशनल ड्यूटी थी। जी हाँ, उनकी माँ का फोन आया उनके पास ड्यूटी पर जाने से पहले और उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि आज मौसम खराब है, मत जा। ये शब्द थे उनकी माँ के। लेकिन एक प्रोफेशनल कमिटमेंट भी होता है। उन्होंने कमिटमेंट किया और काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म उनकी रगों में दौड़ रहा था। और ये उनकी आखिरी फ्लाइट। जब ये हादसा हुआ उसके बाद कई मिनट तक उनका फोन लगातार रिंग करता था। और आज श्रुति मिश्रा हमारे बीच में नहीं। दूसरी कहानी है कैप्टन राजीव गुप्ता की, जिनकी बहादुरी के किस्से अब दुनिया याद रखेगी। कैप्टन राजीव गुप्ता, जिन्होंने अपनी जीतोड़ कोशिश की कि इस फ्लाइट को आबादी वाले क्षेत्र से बाहर ले जाया जाए। ये फ्लाइट उड़ते ही अपना संतुलन खो चुकी थी। 15 किलोमीटर का इसने सफर तय किया था उड़ने के बाद, और जब ये 425 फीट की ऊंचाई पर पहुंची तो ये नीचे आना शुरू हो गई। और इसकी जब नीचे आने की अगर स्पीड की बात की जाए तो 425 फीट प्रति मिनट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि महज 1 मिनट का समय मिला इस फ्लाइट को नीचे आने के लिए। इस 1 मिनट में राजीव गुप्ता ने जीतोड़ कोशिश की कि इस फ्लाइट को आबादी से दूर ले जाया जाए, क्योंकि अब उन्हें पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। कम से कम जो लोग बाहर मौजूद हैं, जो आबादी में हैं, उनको तो बचाया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनके आखिरी शब्द थे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप रेस्क्यू के लिए तैयार रहो। यानी कि उन्हें अब साफ पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से कि आप रेस्क्यू तैयार हैं। तीसरी कहानी है उस टेडी की। जी हाँ, जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, जब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था मलबे में दबी लाशों का, तो एक टेडी वहां पर बरामद हुआ। आप समझिए कि एक मासूम जो टेडी के साथ इस यात्रा में सफर कर रही थी, लेकिन वो टेडी तो बरामद हुआ, लेकिन वो टेडी किसका था ये पहचानना मुश्किल हो रहा है। अगली कहानी एक ऐसे पति जो पहुंचा था भारत अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए। जी हाँ, अर्जुन पटोलिया 2009 से अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ लंदन में रह रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को कैंसर था। वो यहाँ पत्नी के अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे। वो यहाँ पत्नी के अंतिम संस्कार की कुछ रस्में पूरी करने के लिए पहुंचे थे। 23 मई को उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसके बाद कुछ रस्में बाकी थी जो संपन्न करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आज वो पूरा हंसता खेलता हुआ परिवार बिखर गया। अगली कहानी है राजस्थान के बलोतरा की रहने वाली खुशबू। जी हाँ, खुशबू की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी और वो अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गई। तो ये थी कुछ ऐसी कहानियां जो दिल को झकझोर देती हैं जब इनके बारे में सोचते हैं कि आखिर इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। ये एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया।